नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। आज फिर से हम वार्ड सचिवों पर विश्लेषण करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। चूंकि कई वार्ड सचिव भाई कह रहे थे कि सर पुराने वार्ड सचिवों का क्या होगा, इस पर कुछ आप विस्तार रूप से बताएं। तो हम विस्तार से बताने के लिए, विश्लेषण करने के लिए फिर से आप लोगों के सामने मैं आया हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वार्ड सचिवों का शुरुआती जो दौर था इतना अच्छा था कि उसका जितना भी तारीफ किया जाए कम था। वो शुरुआती दौर देखकर आप लोगों के लिए जितने भी राजनीतिक पार्टी था सभी सड़क पर उतर गए, सभी आप लोगों के पक्ष में आना शुरू कर दिए। यह तो तेजस्वी का बात कर लें या फिर चिराग पासवान या पप्पू यादव, हर राजनीतिक पार्टी आप लोगों का साथ और समर्थन देना शुरू कर दिए। आप लोग सफलता की ओर हर रोज बढ़ रहे थे और सफलता के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन सफलता के करीब पहुंचकर ऐसा क्या हुआ जो आप लोग असफल हो गए? आज इसी पर चर्चा करने के लिए हम आप लोगों के सामने आए। क्योंकि आप लोगों का जो शुरुआती दौर था वो बहुत ही मस्त था और बहुत ही बढ़िया था, और जिसका चर्चा सभी राजनीतिक पार्टी भी कर रहे थे और आप लोगों के पक्ष में भी आ रहे थे, आप लोगों के सदन में आवाज भी उठा रहे थे। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि कोई भी पार्टी आप लोगों का नाम लेना नहीं चाहता है। ऐसा क्या हो गया? ना तो चिराग पासवान आप लोगों के बारे में बोलना चाहता है, ना पप्पू यादव बोलना चाहते हैं, ना ही तेजस्वी यादव बोलना चाहते हैं। ऐसा क्या हो गया कि कोई अब वार्ड सचिवों का सवाल उठाना नहीं चाहता है? यहां तक कि अगर मीडिया भी उस पर पूछता है तो कतराते नजर आते हैं। ऐसा क्यों? इन सारी चीजों पर आज हम बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों का जो नेता है, जो फर्जी नेता है, हालांकि फर्जी क्यों है वो उस पर हम भी बात करेंगे, लेकिन बाद में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं कि आप लोग असफल क्यों हो गए। सबसे पहले आप लोगों को अनुमति मिली थी धरना स्थल गर्दनी बाग में बैठने की, लेकिन आप लोगों के जो नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव कहने वाले, अपने आप को नियुक्त कर लेने वाले, किसी ने चुना नहीं लेकिन अपने आप को वो चुन लिए कि हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश सचिव हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और उनके कहने अनुसार, उनके बुलावे पर आप लोग पटना में जुटे। बहुत अच्छी बात थी, संख्या भी आप लोगों की बहुत था। अगर वही संख्या में आप गर्दनी बाग में बैठ जाते तो सरकार 1 से 2 दिन में आपकी बात मान लेती। आपकी 3 सूत्रीय मांग थी, अगर उसमें 3 नहीं माना जाता लेकिन 2 तो 2 पर जरूर सहमति मिल जाती। भले सरकारी नौकरी आप लोगों को नहीं दिया जाता लेकिन फिर से नियुक्ति जरूर कर ली जाती और उस पर मानदेय की भी बात मान लिया जाता। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आप लोग बीजेपी कार्यालय के पास बैठने का निर्णय लिए, लेकिन आप लोग ने नहीं लिया, आप लोगों के नेता ने निर्णय लिया और उसके कहने अनुसार आप लोग बैठ गए। देखिए, कोई भी संगठन का जो नेता होता है उसके कहने अनुसार लोग आते हैं और धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, कई तरह का अपनी मांग रखते हैं। लेकिन जब गिरफ्तारी की बात होती है तो गिरफ्तार कौन होता है? गिरफ्तार होता है बिहार के भोले भाले मासूम वार्ड सचिव, जो कार्यकर्ता हैं, जिनको कोई जानता पहचानता नहीं, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। बुलावा कौन करता है? नेता। गिरफ्तारी किसकी होती है? कार्यकर्ताओं की। ऐसा क्यों? आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देख लें, कोई भी संगठन देख लें या कोई भी संस्था देख लें, हर संस्था में जिस पार्टी, जिस संगठन का जो नेता होता है, नेतृत्व करता होता है, उसके अनुसार ही लोग चलता है। और अगर गिरफ्तारी की बात होती है तो सबसे आगे, सबसे पहला गिरफ्तारी उसका नेता देता है। पहले नेता गिरफ्तारी देता है, उसके बाद ही उसके पीछे उसका कार्यकर्ता गिरफ्तारी देता है। लेकिन यहां क्या होता है? जब जब आपको बुलाया जाता है तब तब वार्ड सचिव के जो प्रदेश सचिव, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष सब भाग जाते हैं। मीडिया भी उनको खोजते रहता है, वो मिलते नहीं है और उसके जाल में आपके जो नेता हैं, जो फर्जी नेता है, उसके मकर जाल में आप लोग फंस जाते हैं और बाद में आप लोगों को लाठी खाना पड़ता है, आप लोग की गिरफ्तारी हो जाती है। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का फर्जी नेता है जो आप लोगों का नेतृत्व कर रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो नेतृत्व जो करता है, गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए। किसी भी पार्टी में आप जाके देख लीजिए, जो भी पार्टी का नेतृत्व करता है, गिरफ्तारी पहले नेतृत्व करता खुद देता है। लेकिन यहां क्या होता है? यहां आज तक आप लोगों की संगठन का जो नेता है उसकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई और भाग भी जाते हैं। वो धरना स्थल पे रहते नहीं, आप लोगों को बुला लिया जाता है, एकजुट कर दिया जाता है और फिर वो ससर लेते हैं, पतली गली से निकल लेते हैं। किसकी पिटाई होती है? वो बिहार के भोले भाले मासूम वार्ड सचिवों की पिटाई होती है। पिटाई से उनकी मौत हो जाती है। उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार वार्ड सचिव के फर्जी
प्रदेश अध्यक्ष है, इन सभी लोगों पे मर्डर केस का मुकदमा चलना चाहिए। क्योंकि उनके कहने पे, सभी उनके भरोसे पे, उनके विश्वास पे सभी वार्ड सचिव बिहार के सभी जिले से आ जाते हैं पटना और फिर उन्हें मार खाने के लिए छोड़ जाते हैं भोले भाले मासूम वार्ड सचिवों को, और उनकी पिटाई से मौत हो जाती है। उनकी मौत की जिम्मेदार सीधा और सीधा जो बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं अपने आप को, वो है। उन पे मुकदमा चलना चाहिए, वो भी मर्डर केस चलना चाहिए। उनकी वजह से, उनकी गलत नीति की वजह से 2 वार्ड सचिव मर गए और वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो ये सब जो आपके जो फर्जी नेता हैं, उनसे बचने की जरूरत है। सिर्फ पैसा लेने के लिए ये लोग नेता बने हुए हैं। जहां पैसा लेने की बात है वहां प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं, जहां पैसा लेने की बात है वहां प्रदेश सचिव बन जाते हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष बन जाते हैं, और जहां पैसा लेने की बात नहीं होती है वहां निकल लेते हैं पतली गली से। अब बात करते हैं हम मुकदमा पे, जो आप लोगों का केस किया गया हाईकोर्ट पे। हाईकोर्ट में जो केस किया गया, हम उसी दिन भाप लिए थे जिस दिन इंग्लिश में आप लोगों की बहस तकरीबन 1 घंटा से एबव चला था। और जब उसको हम ट्रांसलेट हिंदी में किए तो मुझे सारी कहानी समझ में आ गई थी। क्योंकि वो जो बहस था वो पंचायती विभाग का पहले से एक मुकदमा दर्ज था, उसी पे वो बहस हो रही थी। वो आप लोगों पे बहस हुआ ही नहीं था। वो बहस किसी और के लिए था, लेकिन लिंक भेजा गया आप लोगों को, और आप लोगों के दिमाग में ये घुसा दिया गया कि ये बहस हमारे लिए है। और जब हम ट्रांसलेट किए उसका, तो सारा चीज, सारा मामला हमको समझ में आ गया था। उसी वक्त हमने बोल दिया था कि आप लोगों की बहस नहीं हो रही है। और उसके बाद बार बार सियाराम पांडे को झूठ बोलना, मीडिया को बड़गलाना, इससे भी साफ हो गया था कि वार्ड सचिव पर गाछ गिरने वाला है। वार्ड सचिवों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वार्ड सचिवों से लूटा जा रहा है केस के नाम पर। अगर वो केस आप जीत भी जाते, मान लीजिए कि ठीक है वो फर्जी नहीं था, वो सही था, अगर वो केस जीत भी जाते तो आप लोगों को फायदा क्या होता? कोई फायदा नहीं होता। जो उसमें पिटिशनर था उसी को फायदा होता। फिर आप लोगों को उसको आधार बनाकर फिर से हाईकोर्ट में आना पड़ता, फिर जितना पैसा आप दिए थे फिर उतना पैसा आपको लगाना पड़ता। जो बात कर रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट हम लोगों को जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट में से मेरा मामला खत्म हो गया, हाईकोर्ट में मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो हाईकोर्ट में वार्ड सचिव केस हारा ही नहीं है। हाईकोर्ट में सिर्फ और सिर्फ पिटिशनर केस हारा है, वार्ड सचिव केस नहीं हारा है। वार्ड सचिव फिर से नए तौर पे, नई तरीके से अपना केस दायर कर सकते हैं और फिर से हाईकोर्ट में भी आप अपना हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारी बात गलत लगती है तो कोई समझदार वकील से आप खुद जाकर हमारी बात को सुनवाइएगा, हमारे वीडियो को दिखाइएगा और फिर उनसे पूछिएगा कि ये बात जो हम बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आपको दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। तो वार्ड सचिव हाईकोर्ट में केस हारा ही नहीं है, हाईकोर्ट में पिटिशनर केस हारा है। जो वहां केस किया है सिर्फ वो हारा है। वहां 1,14,000 समथिंग, जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस कीजिएगा आप लोग हाईकोर्ट में केस कर सकते हैं। सभी वार्ड सचिव संगठन बना करके फिर से आइए और फिर से हाईकोर्ट में केस कर सकते हैं और अपनी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। आप लोग सफलता के करीब थे। आप लोगों का जो लड़ाई था इतना शांतिपूर्ण, इतना अच्छे तरीके से आप लड़ाई लड़ रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे और सरकार पे दबाव बन रहा था लगातार। सभी नेता हर रोज गर्दनी बाग पहुंच रहे थे, यहां तक कि बीजेपी के विधायक भी गर्दनी बाग पहुंच गए आप लोगों के समर्थन में। जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो लोग भी आप लोगों के समर्थन में गर्दनी बाग पहुंच गए थे। इतना करीब होते हुए भी आप असफल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि अगर वहां बैठते तो आपका जो फर्जी नेता है उसका दुकान नहीं चल पाता। वो अपना दुकान चलाने के लिए आपको इस्तेमाल किया और फिर से ये बोला कि हम हाईकोर्ट में केस किए हुए हैं, उसमें आपको पैसा देना होगा। 2 लोगों की मौत हो गई, उनकी गलत नीति के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। जहां आप लोग बैठे हुए थे वहां बैठने का कोई अधिकार नहीं, किसी को अधिकार नहीं है। बैठने के लिए सरकार ने एक जगह तय कर दिया है, निर्धारित कर दिया है कि वहां आप बैठिए, वहां आपके
सरकार के लोग जाएंगे, अधिकारी जाएंगे, वहां बात करेंगे और उसके बाद आपकी बात मानी जाएगी। इसीलिए धरना स्थल बनाया जाता है। वो सेंसिटिव एरिया है, वहां बैठने की किसी को अधिकार नहीं है। फिर भी सरकार ने आप लोगों पे नरमी बरताया और आप लोग कम से कम 6 घंटा वहां पे धरना दिया और आपको 6 घंटा तक समझाता रहा कि आप लोग वापस जाइए और गर्दनी बाग जाइए, यहां आप लोग मत बैठिए, यहां बैठने की आप लोगों की अनुमति नहीं है। लेकिन आपके जो नेता था, जो नेतृत्व करता था, जो फर्जी नेता था, उसके कहने पर आप लोग चले और हुआ क्या? बिल्कुल सारा फैसला ही पलट गया, पूरा विपरीत हो गया। आप इतने करीब पहुंचकर, सफलता के इतने करीब पहुंचकर भी वो सफल हो गए। तो ये एक गलत नीति आपको कितना नुकसान दिया, कितना बर्बाद किया, ये अंदाजा आप खुद लगाइए। और ये नेतृत्वकर्ता सिर्फ कुछ पैसा कमाने के चक्कर, फर्जी इसलिए कह रहा हूं और फर्जी पे मैं आता हूं, फर्जी इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चुनाव करता है प्रदेश अध्यक्ष का, और प्रदेश अध्यक्ष चुनाव करता है जिला अध्यक्ष का। और जो चुनाव करता है, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव करता है तो वो बिहार के राजधानी पटना के सचिवालय में एक कॉपी देता है और एक कॉपी प्रदेश अध्यक्ष के पास होता है, डीएम के पास होता है। और जब प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष का चुनाव करता है तो एक कॉपी जिला अध्यक्ष को मिलता है, वही कॉपी जिला अधिकारी को मिलता है, एसपी को मिलता है, तब जाकर के वो जिला अध्यक्ष नियुक्त होता है। ऐसे नहीं कि हमने आपको चुन लिया कि आप जिला अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गए, किसी को जानकारी ही नहीं है कि आप जिला अध्यक्ष हैं या नहीं है, सिर्फ हम मान रहे हैं, आप मान रहे हैं कि जिला अध्यक्ष हैं। इसलिए मैं फर्जी कह रहा हूं। ये प्रदेश अध्यक्ष है, इसकी जानकारी ना किसी अधिकारी को है, ना सचिवालय में कोई लेटर दिया गया है, ना ये लोग आप लोगों को जो जिला अध्यक्ष जो नियुक्त करते हैं उसका कोई लेटर इशू करते हैं। इसलिए ये फर्जी है। ना इनकी कोई चुनाव होता है, खुद वो खुद मान लिए कि भाई हम प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप प्रदेश सचिव बन जाइए, प्रदेश उपाध्यक्ष बन जाइए, और लोग मान लिया और फिर चंदा का वसूली करना शुरू, इनकी दुकान चलना शुरू हो जाता है और आप लोग खून पसीना एक करके कमाते हैं और इनको भेजते हैं विश्वास करके, भरोसा करके। और होता क्या है, आप लोगों के साथ विश्वास के साथ खेला जाता है, धोखा दिया जाता है। इसीलिए ये बार बार आपको सिर्फ केस करने का ही सजेशन देते हैं। ये संघर्ष की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, ये सड़क की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं, ये सिर्फ कोर्ट की बात करते हैं। कोर्ट की बात इसलिए करते हैं कि इनकी घर परिवार चलता रहे, इनका दुकान चलता रहे और आप लोग कमाते रहिए और इनका घर चलते रहे। बस यही इनकी नीति है और इसके जाल में आप लोग फंस जाते हैं। तो कई बात है, कई चर्चाएं हैं जो कि अभी भी आप लोग की लड़ाई अगर लड़ना है तो सबसे पहले आप हाईकोर्ट में आइए, एक संगठन बनाइए और संगठन को बना करके हाईकोर्ट में केस दायर कीजिए और फिर से आप हाईकोर्ट से ही फैसला ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट में वार्ड सचिव केस नहीं हारा है। जैसे कि कई मामले में, कई विभाग में कई केस रहता है, तो जो केस नंबर है वो केस हारा है, आप कैसे हार गए? आप तो फिर से जा सकते हैं कोर्ट। इसलिए बार बार मैं यही बात कर रहा हूं कि वार्ड सचिव केस नहीं हारा है, केस हारा है पिटिशनर। आप लोग फिर से सुप्रीम कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में जा सकते हैं और यही पटना में रह करके सड़क और कोर्ट दोनों तरीके से आप लड़ाई लड़ सकते हैं। न्यायिक लड़ाई भी लड़ सकते हैं और सड़क पर जाकर के आप अपनी मांग को भी रख सकते हैं। ये मौलिक अधिकार है, हर लोगों की मौलिक अधिकार है कि अपनी मांग को रख सकते हैं, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। शांतिपूर्ण तरीके से आपका अधिकार होता है, सबका अधिकार होता है कि अपनी मांग को सरकार के पास रखे या मांगे, उनकी अधिकार है, वो आप कर सकते हैं और शांति में बहुत ताकत होता है। आप लोग शुरुआती दौर इतना अच्छा किए और फिर एक गलत निर्णय आप लोगों को गड्ढे में ढकेल दिया। तो काफी चर्चाएं हैं, काफी बात है, आगे और भी आप लोगों को हम सतर्क करते रहेंगे। आप लोगों को लड़ाई लड़ना है तो सबसे पहले आप अपना नेता चुनिए और नया नेता बनाइए, नया संगठन बनाइए और नए तरीके से लड़िए, एक नई शुरुआत कीजिए, तभी आप लोगों की जीत होगी। ये लोग सिर्फ आप लोगों को बाजार बना लिया है
और बाजार बना करके आप लोगों से ठगी करता है। इनकी गलत नीति के कारण 2 वार्ड सचिव मारे गए। इनकी गलत नीति के कारण कई वार्ड सचिव जेल चले गए और खुद जेल नहीं जा पाए। क्यों? क्योंकि ये भाग जाते हैं। ये जानते हैं कि अगर हम पकड़ाएंगे तो हम गलत हैं, हम फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे। इनको पता है, अंदाजा है इनको। वो तो निकल भी गए, लेकिन ये अगर पकड़ाते तो कभी बाहर नहीं निकल पाते, अंदर ही सड़ जाते। निकलने में बहुत टाइम लग जाता है इनको। चूंकि ये फर्जी नेता है, ये प्रदेश अध्यक्ष अपने आप को सिर्फ मानते हैं, कहीं से कोई है नहीं। अगर ये रजिस्टर्ड होते, अगर इनकी गिरफ्तारी होती भी तो 2 घंटा में इनको छोड़ दिया जाता। लेकिन ये तो फर्जी है, ये जान रहे हैं इनकी क्या कमी है, इनको पता है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। और आप लोगों को बार बार व्हाट्सएप खेलते हैं, ग्रुप खेलते हैं और गुमराह करते हैं आप लोगों को। और बोला जाता है कि आप लोगों को मीडिया वाला दिग्भ्रमित कर रहा है। मीडिया वाला कभी किसी को दिग्भ्रमित नहीं करता है, कभी किसी को गुमराह नहीं करता है। और मेरा जो पंच लाइन है वो है ही सच दिखाने का। मेरा पंच लाइन आप पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ है सच छिपेगा नहीं। तो जब सच छिपेगा नहीं तो हम सच कैसे छिपा देंगे? सच तो उजागर होगा। और सच यही है कि आप लोगों का जो नेता है वो फ्रॉड है, फर्जी है, आप लोगों से ठगी किया जा रहा है। इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं, फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे कुछ नए चर्चाओं के साथ और नई बातों को लेकर कि आप लोगों का जो केस किया गया था वो कितनी बार बहस हुई थी और नहीं हुई थी। ये हम एक सीनियर वकील से आप लोगों को मिलवाएंगे, ये वादा है मेरा। धन्यवाद।